हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है ब्लॉग्स बाय प्रियंका एंड बिटू। तो आप सभी का इतना सारा प्यार ऑलरेडी हमारे चैनल पर रहा है, लेकिन आजकल मैं देख रहा हूँ 2-3 ब्लॉग्स ऐसे गए हमारे कि हमारे मैक्सिमम सब्सक्राइबर तक रीच नहीं कर पाए, हमारे ब्लॉग पहुँच नहीं पाए। तो पता नहीं इसके ऊपर क्या रीज़न रह रहा है। शायद नोटिफिकेशन भी नहीं मिल रही है सब्सक्राइबर को। हमारी बात भी हुई थी 4-5 सब्सक्राइबर से, तो उन्होंने यही बोला था कि आपके ब्लॉग्स का जो लिंक है और उसकी नोटिफिकेशन है हमारे तक नहीं पहुंच पा रही है। तो चलिए देखते हैं, उसके ऊपर भी हम थोड़ा सा काम करेंगे। लेकिन आप सभी से यही रिक्वेस्ट है मेरी कि हम भी इतनी मेहनत करते हैं, आप सभी लोगों के लिए कैप्चर करते हैं इतने अच्छे अच्छे व्यूज़ को, और हमेशा ही रहती है हमारे कि हम आप सभी लोगों के लिए नए से नया ब्लॉग लाएं और कुछ अच्छा दिखाने की कोशिश करते रहते हैं। तो चलिए आज के ब्लॉग को शुरू करने से पहले मैं, हमारे एक सब्सक्राइबर हैं जिनकी हमें रिक्वेस्ट आई हुई है, तो गुरदासपुर से हैं और मिस नेहा जी हैं। तो उनका बेबी है, उनका नाम है क्रिस्टिला। तो उनको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और वो 7 साल के हो जाएंगे। तो मेरी सारे परिवार की तरफ से आपके परिवार को इस दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आपका जो बेबी है लाइफ में काफ़ी सफल रहे और ऊंची ऊंची उपलब्धियों को छुएं, और हेल्थ भी उनकी काफ़ी अच्छी रहे। तो इस टिला को एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं जन्मदिन की। तो शुरू करते हैं आज का ब्लॉग, और मैं यही आशा करता हूं कि आप इंजॉय करेंगे हमारे ब्लॉग को। तो बने रहिए ब्लॉग में। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि हम दोनों कहीं जाने की तैयारी में हैं। तो हम लोग जा रहे हैं अपने मायके। तो आप सभी को पता है कि वहाँ पे फंक्शन है, स्मायरा का बर्थडे है छोटा सा। तो हम वहाँ पे कुछ सामान वगैरह लेके जा रहे हैं। तो पापा जी ने हमें पिछले कल ही भेज दिया था। तो यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ कि हमने यहाँ पे क्या सामान लाया घर से। तो यहाँ पे आप लोगों को मैंने पिछले ब्लॉग में भी दिखाया था कि बहुत सारे कद्दू वगैरह थे, तो इनकी सब्जियाँ वगैरह बनानी थी, और घर से ही हम लस्सी दही वगैरह लेके आए थे, और साथ में एक तरपाल भी लेके आए थे, क्योंकि बारिश का कभी पता नहीं होता, कभी भी लग सकती है। तो ये सारा सामान हम अपने घर से ही लाए हैं। तो ये मम्मी ने भेजा है और पापा जी ने। तो जैसे ही हम लोग मायके में पहुंचे तो हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी, और यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ठंड हुई थी। तो पतिदेव ने चूल्हा संभाल लिया है। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ठंड होती है, धूप वगैरह तो आती नहीं है। तो बारिश के कारण सारी जगह कीचड़ ही कीचड़ हो गया है। और लगे लगे हाथ आपको एक झलक स्मायरू की भी बता देती हूँ। तो यहाँ पे स्मायरा बहुत ही ज़्यादा खुश भी हुई है, और साथ में इसको जूते पहना रही हैं इसकी मम्मा, तो फिर उसके लिए रो भी रही है। तो ये है हमारी नन्ही सी परी। तो नन्ही सी परी का बर्थडे भी है कल, तो आप लोग इसको बेस्ट विशेस जरूर दें। यहाँ से घर का नज़ारा कुछ इस तरह का है। चारों तरफ बारिश हुई है, तो सड़क का भी बहुत बुरा हाल है। तो ये है मेरा मायका। तो मैंने अपने पिछले ब्लॉग्स में भी आपको अपने मायके का पूरा रिव्यू करवाया था, तो फिर से एक बार करवा ही देती हूँ। तो यहाँ पे ये छोटा सा बच्चा है, तो इसका नाम ध्रुवु है। तो ये मेरा रिश्ते में भतीजू ही लगता है। तो जब भी हम लोग यहाँ आते हैं तो ये हमारे साथ ज़रूर बात करता है। तो कुछ इस तरह से हमने घर में पूरा माहौल तैयार किया है, पूरे सामान एक जगह सेट किया है, हर जगह अपनी अपनी जगह। तो ये है बाबा जी का रूम, और उसके बाद लेके चलती हूँ मैं आपको दूसरे रूम में। तो अभी इन्होंने ये दूसरा वाला जो साथ में लगा हुआ है घर, इन्होंने कंप्लीट किया हुआ है। तो एक रूम ये है। तो यहाँ पे कोई भी नहीं सोता है। तो ये
यहाँ पे धूप वगैरह किया जाता है। और ये स्टोर रूम बना दिया है। पहले ये हमारा छोटा सा किचन होता था। इसके बाद ये है मम्मी पापा का रूम। तो बाकी आधे कमरों की सजावट करने के लिए रह गई है। तो चलिए मैं आपको और भी रूम्स दिखाती हूँ। तो ये है एक बाहर को इन्होंने हॉल बनाया हुआ है। तो ये न्यू बनाया है। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे चेयर्स वगैरह रखी हुई हैं। तो ये जब भी मेहमान आएंगे स्माइरा के बर्थडे को दिन, तो वहाँ पे इनको पूरी बैठने का बंदोबस्त किया जाएगा। यहाँ से एक दरवाज़ा है तो बाहर को निकलने को, और ये एक रूम है। तो जो भी मेहमान वगैरह शाम के टाइम आ जाएंगे तो उनको यहीं पे ठहराया जाएगा। और साथ में ये एक रूम है। तो ये बिल्कुल खाली था पहले, तो इसको मैंने मेंटेन किया है अच्छी तरह से। और ये है इनका न्यू किचन। तो इन्होंने ये यहाँ पे अपना सामान वगैरह रख दिया है, और जो भी छोटा सा किचन था उसको स्टोर रूम बना दिया है। तो इस तरह से इन्होंने अपना पूरा घर सजाया हुआ है। बाकी आधे कमरे रह भी गए हैं तो उनको भी सजा लेंगे। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे कृष्णा, कैसे हो आप सब। तो डियर फ्रेंड्स, आज मैं पहुंच गई हूं अपने मायके में, और मायके में है एक छोटा सा फंक्शन जिसकी तैयारियां यहाँ पे चली हुई है। तो यहाँ पे ये बनाया हुआ है रसोई। तो यहाँ पे ही हम मंडियाली धाम बनाएंगे स्माइरा का बर्थडे का जो भी खाना होगा। तो यहाँ पे आप बताएंगे कि आप क्या कर रहे हो। तो ये हम तोड़ बोलते हैं हमारी लोकल भाषा में। तो मंडियाली धाम की प्रिपरेशन हो रही है यहाँ पे बनाने के लिए। अच्छा। तो ये जो हम है एक तरीके से रसोई प्रिपेयर कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये एक तरीके से चूल्हा बना रहे हैं हम, जो मंडियाली धाम है। हाँ जी। ताकि इसके ऊपर जो बर्तन बोलते हैं चिरोटी हमारी लोकल भाषा में, 6-7 चिरोटियाँ आ जाए। तो इस तरह से एक छोटा सा गड्ढा बनाना पड़ता है ना। छोटा सा गड्ढा नहीं, काफी बड़ा गड्ढा बनाना पड़ेगा हमारे को। इतना लंबा भी, और गहरा करना पड़ेगा अभी। और अच्छा, कम से कम इतना रख लो आप। 1 फुट, 1.5-2 फुट। तो यहाँ पे इस तरह का बनाया जाता है। जब ये पूरा बन जाएगा तो मैं आपको फिर से दिखाऊंगी। तो फिर यहाँ पे हम आग जलाएंगे यहाँ पे, और फिर और लकड़ियाँ वहाँ पे रखी हुई है लेंटर में। तो हमारे यहाँ इसी तरह से बनाया जाता है। कई लोग तो 5 स्टार होटल्स में भी ये सब करते हैं, लेकिन हमारा उतना नहीं बन पा रहा है और ना ही बन पाएगा। तो हम लोग ऐसे ही बनाएंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए पानी की टंकी वगैरह रखी हुई है। जो भी खाना बनाने वाले आएंगे कुक, तो वहाँ से यहाँ से पानी वगैरह लेंगे। और ये हमारा घर का लेंटर है। तो यहाँ पे तरपाल वगैरह सब कुछ लगाना पड़ेगा, क्योंकि बारिश कभी भी हो सकती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये हमने लकड़ियाँ इकट्ठी करी हुई है। तो फिर यहीं से लकड़ियाँ वगैरह लेंगे, और ये लेंटर पूरे तरीके से साफ होगा, और फिर तरपाल लगाए जाएंगे। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी एक टंकी रखी हुई है पानी की। तो यहाँ पे देखिए धूप वगैरह नहीं आती है मेरे मायके में यहाँ पे, और बाकी साइड देखिए धूप ही धूप है। तो सर्दी के टाइम यहाँ पे धूप जरा भी नहीं आती है। जब जनवरी का महीना आधा जैसा हो जाता है तब जाके यहाँ पे धूप लगती है, वो भी थोड़ी थोड़ी। तो यहाँ पे पापा और पतिदेव कर रहे हैं यही काम। और स्माइरू मस्त है तुम ना, मस्ते जी। और स्माइरा का है कल हैप्पी बर्थडे। स्माइरा अभी नहाई नहीं है, और ये इसकी जुल्फ है, ये देख लीजिए। स्माइरू फ्लाई की शुगर दो। तो ये है मेरे पापा। तो घर पे अभी कोई भी नहीं है, पतिदेव और पापा ही हैं। तो इन दोनों को ही ये काम करना पड़ रहा है। भाई गए हैं ड्यूटी, मम्मी भी गए हैं ड्यूटी, और स्माइरा इनके काम की देखभाल कर रही है अच्छी तरह से कि काम ढंग से हुआ है या नहीं। तो स्माइरू ढंग से हुआ है काम ना। ये क्या है मुन्नू, मस्ती कर दो, मस्ती कर दो मुन्नू।
तो ये देख लीजिए, ये यहाँ पे ये रसोई पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। अब बारी है सिर्फ इनमें रोटियाँ वगैरह और आग जलाने की, तो वो काम होगा अब कल। तो जो भी खाना बनाने के लिए आएंगे कुक्स वगैरह, तो वो ही यहाँ पे आग जलाएंगे और खाना बनाएंगे। तो वो वाला क्लिप्स मैं आपको अगले ब्लॉग में दिखाऊंगी कि किस तरह से हमारे यहाँ पे धाम वगैरह तैयार की जाती है। तो यहाँ पे देख लीजिए, मैंने आपको पहले भी बताया कि हमारे यहाँ लोकल्स तो ऐसा ही करते हैं, इसी तरह से खाना वगैरह बनाते हैं और लोगों को खाना खिलाते हैं जो भी भोज वगैरह होता है। तो डियर फ्रेंड्स, ये है हमारा आज का ब्लॉग। तो ये तैयारियां हो रही हैं बर्थडे की। तो नेक्स्ट ब्लॉग में हम आपके लिए बहुत ही नया लेके आएंगे, कुछ खास, तो देखना मत भूलिएगा। और स्माइरा का बर्थडे है कल, तो आप खूब इंजॉय कीजिएगा और इसको बेस्ट विशेस दीजिएगा।